नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 9 नई नीतियों का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी। चूरू हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और नागौर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में 4,2500 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू हुए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में प्रदेश की 9 नई नीतियों का लोकार्पण किया। ये नीतियां 5 विभागों से संबंधित हैं और प्रदेश में निवेश बढ़ाने में अहम योगदान देने वाली होंगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी के सुझाव लिए हैं और उन पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि नीतियों में उदारता और सरलीकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में काम कर रही है। राजस्थान सरकार की नई नीतियां राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है। इन नीतियों के माध्यम से हम राजस्थान को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलने वाले हैं। राजस्थान को विकसित एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए जरूरी है। उद्योगपतियों और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि वे राजस्थान के विकास में भागीदारी बने। आज शुरू की गई नीतियों में राजस्थान एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्धन नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एवीजीसीएन एक्सआर नीति, पर्यटन इकाई नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, खनिज नीति और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 38 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके लिए 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई थी। योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2 करोड़ 95 लाख आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था, और उसमें से 2 करोड़ 68 लाख घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद में और अधिक शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद उपचार से कई पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जिससे देश में बड़ी संख्या में आज भी लोग इस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हैं। राष्ट्रपति ने ओडिशा के पुरी में गोप बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय देश में आयुर्वेद और योग को लोकप्रिय बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। श्री वैष्णव ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाना है। रेल मंत्री ने कहा कि 10 साल पहले रेलवे का बजट लगभग 29,000 करोड़ रुपए था और अब 2,52,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 44,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारतीय रेल में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
पीएसएलवी C-59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह का प्रक्षेपण अब कल किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये प्रक्षेपण आज शाम 4:08 पर होना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में गड़बड़ी के कारण इसरो ने ये प्रक्षेपण कल करने का फैसला किया है। अब ये प्रक्षेपण कल शाम 4:12 पर किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से जुड़ी है। राज्यपाल आज जोधपुर में 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में एक दूसरे से संवाद जरूरी है, इससे अर्जित ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होगा। उन्होंने कहा कि सीईसी के माध्यम से शिक्षा के डिजिटाइजेशन की नई राह खुली है। इससे आने वाले समय में भारत शिक्षा क्षेत्र में और तेजी से अग्रसर हो सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3,295 करोड़ रुपए लागत की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत जयपुर में आमेर, नाहरगढ़ और आसपास के क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना पर 49 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत आएगी। इसमें प्रमुख रूप से आमेर, नाहरगढ़ और गेटौर की छतरी को जोड़ने वाले पैदल यात्रा मार्ग का विकास किया जाएगा। इसके अलावा आमेर में आगंतुक परिसर का पुनर्विकास, मावठा झील का पुनरुद्धार, परियों का बाग का सुधार कार्य भी इस परियोजना के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुंभ मेले में राजस्थान पैवेलियन स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। श्री शर्मा ने इस बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ये पहल राजस्थान के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ में शामिल होंगे। इस पैवेलियन में लाखों श्रद्धालुओं के लिए विश्राम, जलपान और चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से आज एक बाघ को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। बाघ को 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में छोड़ा गया है, जहां इसकी देखरेख की जाएगी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा बाघ की हर 3 महीने में रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद इसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इस नए बाघ के आने से रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें 2 नर और 1 मादा बाघिन तथा 2 शावक शामिल हैं। इस उद्यान में मध्य प्रदेश से एक और बाघिन को लाने की प्रक्रिया भी चल रही है। चूरू हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर एक भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आज तड़के चूरू जिले के सरदार शहर में हुआ। हादसे में मारे गए लोग कार से सरदार शहर से हनुमानगढ़ की ओर जा रहे थे। मेगा हाईवे पर बुकनसर फांटा के पास हनुमानगढ़ की ओर से आ रहे कैंटर से कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। कार सवार लोग गाड़ी में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मृतकों और घायलों को बाहर निकाला जा सका। घायलों को बीकानेर रेफर किया गया है। वहीं सवाई माधोपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बौली क्षेत्र में आज एक कार के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों मां बेटे थे और गुरुग्राम के रहने वाले थे। झुंझुनू जिले के नयासर गांव में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिजनों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर भगवान दास केथान अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया जा रहा है। मृतक के परिजन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने शहर में संचालित रेंटल कार के अवैध धंधे पर भी तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है।
नागौर में आज राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र नागौर के महाप्रबंधक बजरंग सांगवान ने बताया कि इन्वेस्टर मीट के दौरान जिले के प्रमुख उद्यमों और एमएसएमई के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि मीट के दौरान नागौर जिलों के उद्यमियों ने खासा उत्साह दिखाया। 97 MOUs हुए हैं, उसमें करीब 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 5000 लोगों को यहाँ पर रोजगार देने की संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से नागौर जिले के अंदर प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा के अंदर है और आज यहाँ पर जो निवेशक थे उनका काफी उत्साह देखने को मिला। और आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें भी इस बार जो है हमने काफी सुधार करके जो है इन्वेस्टरों के अकॉर्डिंग उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है। तो इस बार राजस्थान के अंदर जो है और पहले ही साल हमने जो है इन्वेस्टमेंट मीट का राजस्थान में आयोजन किया जा रहा है और हमारी सरकार ये चाहती है कि इन्वेस्टमेंट मीट के तहत जितने भी हमारे MOUs हो रहे हैं या हमारे जो निवेशक आ रहे हैं और जो हमारे MOUs हैं उनको हम धरातल पर लाना चाहते हैं और निश्चित रूप से जो है राजस्थान जो है आने वाले समय के अंदर औद्योगिक दृष्टि से सुदृढ़ होगा और विकसित राजस्थान की श्रेणी में। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों के तहत नगर निगम जयपुर हेरिटेज ने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है जो शहर की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगातार 12 घंटे काम करेगी। इस टीम में 16 सफाई कर्मी शामिल किए गए हैं जो आयोजन के रूट पर सफाई की निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्थानों पर सफाई का काम लगातार चलता रहे। रेलवे ने कोटा के सोगरिया से नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन कल से नियमित रूप से चलेगी। इस ट्रेन को पहले कोहरे के मौसम के कारण इस साल 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक निरस्त कर दिया गया था। यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए इसे फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस पर चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कैडेट्स को भारतीय नौसेना पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। बालोतरा में नौसेना दिवस पर स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 9 नई नीतियों का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी। चूरू हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और नागौर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में 4,25,000 करोड़ रुपए के निवेश MOU हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।